ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दी। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। पीटीआई का चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल अफसोसनाक है। जब 190 मिलियन पाउंड केस में कानूनी दिफा नहीं कर सके तो मजहब को दरमियान में लाना शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा है 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इसका फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। पीटीआई अपील में गई तो 2-3 समातों में ही अपील फारग हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जाती है, वहाँ लोग कार्टून देख रहे हैं। इस केस में काबीना के किसी रुकन ने फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए काबीना अरकान को सज़ा नहीं मिली। बोले कि इसके मफरूरों अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई दरवाज़ों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का पीटीआई को पैगाम। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर कहा तमाम तफसीलात और मकालमों का इल्म है, अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए कोशियाँ थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी पीटीआई और इलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइन करार दे रहे हैं। शख्स जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो एक प्राइवेट ट्रस्ट के जो है वो उसका ट्रस्टी बनता है अपनी बीवी के साथ, और मजहब को सियासत में अपने घिनौने किरदार को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। ये एनसीए की वो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने इस केस के बाद जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो है वो लूटी हुई दौलत थी जो हम पाकिस्तान को वापस भेज गए। बानी पीटीआई ने अहलिया से मिलकर अरबों का डाका डाला, हमेशा झूठ बोला। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, भगोड़े इश्तिहारियों को वापस लाया जाए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार हैं, शरीफ खानदान को जेल में डाला किया। तारिक फजल चौधरी बोले अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, करप्शन साबित होने पर ही बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड है जिसका फैसला आया है, वो ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है, ना कोई डाउट है। दूसरों पे बोहतान लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। हम सबको पता था कि सजा का फैसला हुआ है। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादिर केस है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं आए थे, 171 मिलियन पाउंड आए थे। खान चाहते थे कि ये सुनाई जाए ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। वो ये भी चाहते थे कि पता चले कि सजा सुना क्या रहे। हमें पहले से पता था कि बानी पीटीआई को सजा क्या होनी है। हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये केस 2 हफ्तों में ही निमट जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कल दुनिया के सामने शर्मिंदगी हुई। अलकादिर ट्रस्ट केस में जज से बेहतर हमें पता था। हमने जितने चक्कर अदालतों के लगा लिए हैं, हमें कानून की डिग्री दे दें। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का चरसदा में तकरीब से खिताब। कहा ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये हमारा मुल्क है, इसमें अमन चाहते हैं। हम आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं, चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना डराया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसविदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। हमारी कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा।
पीटीआई अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गैर मुंतखब टोला नाजायज इक़्तिदार बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। बाज़ अनासिर सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते, वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। ज़र्रात, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर, जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। जापान के सफ़ीर ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने को भी सराहा। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, क़ला अब्दुल्ला, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, पशीन समेत कई मकामात पर भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 20 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे कई मकामात से बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का चरसदा में तकरीब से खिताब। कहा ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये हमारा मुल्क है, इसमें अमन चाहते हैं। हम आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं, चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना डराया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसविदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। हमारी कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। पीटीआई अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं गैर मुंतखब टोला नाजायज इक़्तिदार बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। बाज़ अनासिर सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते, वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। ज़र्रात, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर, जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। जापान के सफ़ीर ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवामी फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने को भी सराहा।